गोकुल में नंद बाबा की जो भार्या यशोदा है ना, यशोदा के यहाँ परात्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतरण होंगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। देवता बोले क्या? हम लोग भी भगवान के घर जब अवतार लेकर चलेंगे तो मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है महाराज उग्रसेन, ऐसा वर्णन आता है। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं है। बड़ी भारी तपस्या के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ जब वन में गई वन विहार करने, तो महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक दुमिल नाम के राक्षस ने देखा, और दुमिल नाम के राक्षस ने जब उन पर देखा तो उनकी छाया उन पर पड़ गई। उससे जो बालक ने जन्म लिया उसी को तो हम कंस कहते हैं महाराज, कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बराबर करने वाला होगा, अर्थात बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन ने उसे लता पताओं में लपेट कर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। अब कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पल रहे हैं। उग्रसेन के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। वसुदेव कृष्ण को लेकर आ रहे हैं, यमुना ने गोविंद को मार के दिया, घुटना घुटना पानी हो गया। वसुदेव नंदन भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वसुदेव जी गोपाल को लेकर नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश कर रहे हैं। नंद रानी घोर निंदा में सोई हुई है। वसुदेव लाला को सुलाकर कन्या को लेकर चले गए। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक भी सो रहे हैं, दास दासियां भी सो रही हैं, कोई जगह नहीं। कन्या को लेकर वसुदेव जी गए और जैसे कारागार में प्रवेश करते हैं, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। अंदर जाते हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। मतलब क्या? महात्मा वसुदेव जब कृष्ण को लेकर गोकुल में गए तो सारे बंधन खुल गए, और जब माया को लेकर आए तो सारे बंधन बन गए। कहने का भाव, जब जीव परमात्मा का आश्रय लेता है, जब जीव परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो बंधन में बन जाते हैं, क्योंकि माया बांधती है और गोविंद छुड़ाते हैं। माया से पार पाना किसी के बस की बात है क्या? योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। कृष्ण जब थे तो शांति थी, गोविंद जब रहते थे तो शांति रहती थी। माया आती है तो अशांति आती है। सैनिक सब जग गए, महाराज कंस के पास दौड़े। सन्नाटा तो छाया हुआ है, मिनट मिनट पकड़ो कंस को। जाकर बोले महाराज 8वां हो गया। कंस ने ताले खुलवाए, देवकी का 8वां बालक हमें दो। देवकी ने कहा भैया 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, 7वां मुझे मिला नहीं, ये तो कन्या है, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा बेटी है या बेटा?
इससे मुझे कोई मतलब नहीं होना था तो बेटा, लेकिन ये बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं, कन्या को नहीं मारूंगा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। कंस ने सैनिकों से कहा, महाराज ये 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है क्योंकि आप इसको छोड़ देंगे। आप कृपालु हैं, दयालु हैं। देवताओं ने सोचा इस पुत्री समझकर आप इसे अगर छोड़ देंगे तो इसी से भला आपका कुछ उल्टा हो गया तो। पुनः कंस की बुद्धि घूमी और कंस ने उस कन्या को पकड़ा और कन्या हाथों से छूट कर सीधे आकाश में उड़ी है। बोले, कंस तेरे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो गया है। कंस ने देखा है और उनकी आंखों से पसीना निकलने लग गया है। बोले, अरे, कंस ने कहा, तुम ठीक बोलती हो, मुझे भी भय था, लेकिन मैं भी कंस हूं, छोड़ने वाला नहीं हूं। और जिस समय धड़ाम से गिरी ना मैं कन्या, लेकिन वो तो योग माया है, अष्टभुजा देवी बनकर आकाश में उड़ चली है। आकाशवाणी हुई है, आज संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी आकाशवाणी हुई है, पूरा आकाश मंडल, वायुमंडल आज चमकने लगा है। धड़ाम धड़ाम की आवाज आई है। जब माया आती है तो कैसा होता है, जब मेरे गोविंद आते हैं तब कैसा होता है। आज मेरे गोविंद जब ब्रज में आए हैं ना, कि मया हत्या मंदम जाता खलु तवान्त कृतः यत्र कं पूर्वा मध्ये हिंसी कपणान वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा शत्रु तो कृष्ण है, उसने इस ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा, माता ये बताओ कौन से गांव में लिया है? नाम नहीं बताओगी, लेकिन अवतार तो लिया ब्रज में। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक